जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का मोशन देखते हैं, जैसे लेट्स से किसी बॉडी ने यहाँ स्टार्ट करके यहाँ एंड किया अपना मोशन, तो हम उससे रिलेटेड काफ़ी क्वांटिटीज़ की बातें करते हैं। जैसे इस ड्यूरेशन में उसने कितना टाइम लिया ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, उसकी कितनी एक्सेलरेशन थी बॉडी की इस ड्यूरेशन में, मतलब जब उसने ट्रैवल किया, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई, फाइनल वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी जिससे शुरू किया था उसने, इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, और क्या क्वांटिटीज हो सकती हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, उसका डिस्प्लेसमेंट फाइनली कितना हुआ, मतलब जितना भी उसने ट्रैवल किया। तो इन क्वांटिटीज की हम बातें करते हैं। आज हम ऐसी इक्वेशंस डिराइव करने वाले हैं जो इन क्वांटिटीज के बीच में रिलेशंस देंगी। जैसे मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ ना कि कोई भी बॉडी, जैसे 10 सेकंड के बाद उस किसी बॉडी की कितनी डिस्प्लेसमेंट है, तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन। मैं ऐसा भी पूछ सकता हूँ कि जैसे किसी बॉडी ने जब लेट्स से 50 मीटर ट्रैवल कर लिया, तो उसके बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। तो आज हम ऐसी इक्वेशंस डिराइव करने वाले हैं। तो चलो फील लेते हैं कॉन्सेप्ट्स की। तो यार अब हम बच्चे तो नहीं रहे, आज हम स्केलर क्वांटिटीज की बात नहीं करेंगे, हम वेक्टर क्वांटिटीज की इक्वेशन से डील करेंगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वो होता था, उसको याद रखना, लेकिन आज हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज की बातें करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले ना कुछ कंस्ट्रेंट्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो हमारी पहली कंस्ट्रेंट ये है कि हम सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की ही बात करेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कोई भी अगर बॉडी चल रही है या ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वो अपनी वेलोसिटी इक्वली बढ़ाएगा या घटाएगा, तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगी। ये था पहला कंस्ट्रेंट। दूसरी कंस्ट्रेंट ये है कि हम सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे। वन डायमेंशनल मोशन मतलब ऐसे मोशन या तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल टाइप का होगा या सिर्फ ऐसे वर्टिकल टाइप का होगा, मतलब आगे पीछे जा सकता है बट एक ही डायमेंशन में, एक ही लाइन में ट्रैवल करना चाहिए। और हाँ, क्योंकि अब हम वेक्टर क्वांटिटी से डील कर रहे हैं, तो डायरेक्शंस का खास ध्यान रखना। भाई अगर इस डायरेक्शन में, ऐसी इस डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो राइट भी मूव कर सकता है, लेफ्ट भी मूव कर सकता है, तो हमें डायरेक्शन का भी ध्यान देना है। वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो या तो राइट लेफ्ट लिख लेना, मतलब कैलकुलेशन में यूज कर लेना राइट लेफ्ट, या फिर इजी करने के लिए प्लस और माइनस यूज कर सकते हैं। तो आपकी कन्वेंशन, आप कुछ भी दे सकते हो, राइट को पॉजिटिव दे दो, लेफ्ट को नेगेटिव, उल्टा भी कर सकते हो। सिमिलरली अगर मोशन ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है, तो ऊपर को पॉजिटिव दे देना, नीचे को नेगेटिव दे देना, या तुम्हारी मर्जी है, नीचे को पॉजिटिव दे सकते हो, ऊपर को नेगेटिव दे देना। बस ध्यान रखना, कोई एक चीज पॉजिटिव है तो उसकी उल्टी चीज, उसकी जो ऑपोजिट वाली चीज होगी वो नेगेटिव होगी। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। प्लस माइनस से मेरा कहने का मतलब ये है कि लेट से एक बॉल है, ठीक है, उसको मैंने ऐसे उछाला ऊपर और वो ऐसे ट्रैवल करेगी और फिर नीचे आ जाएगी, है ना। तो लेट से हम इस पॉइंट की बात करते हैं कि बॉल यहाँ पर है, अभी टॉप मोस्ट पे नहीं है, थोड़ा नीचे है और ऊपर जा रही है। तो इसकी डिस्प्ले, अब मैं क्या करूँगा, प्लस माइनस पहले कन्वेंशन सेट करूँगा कि मैं ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चलूँगा और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव मान के चलूँगा। इससे क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट है इस टाइम बॉल की, इस टाइम सॉरी, वो इस डायरेक्शन में ऊपर, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज पॉजिटिव। जो वेलोसिटी ऑफ द बॉल है, बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज ऑल्सो पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, वेलोसिटी इज पॉजिटिव। बट जो एक्सेलरेशन है, बॉल जब ऊपर जा रही है लेकिन बॉल की वेलोसिटी तो कम हो रही है ना, अभी भी ऊपर की तरफ है बट वेलोसिटी तो कम हो रही है ना, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल कर रही है ना बॉल को, तो जो एक्सेलरेशन होगी वो नेगेटिव होगी। इसी की तरह अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, लेट्स से कोई कार है जो यहाँ से शुरू हुई, ठीक है, और कार ऐसे आगे जाते जाते यहाँ पहुँच गई, अभी भी आगे जाए जा रही है, अभी भी आगे जाए जा रही है, बट उसने ब्रेक मारी, ठीक है, ब्रेक मारना शुरू किया, वेलोसिटी अपनी कम करनी शुरू करी। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अभी कैसी है, राइट, मैं क्या करूँगा, राइट को पॉजिटिव मान रहा हूँ, लेफ्ट को नेगेटिव मान रहा हूँ, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कैसी हुई, डिस्प्लेसमेंट हो गई पॉजिटिव। इस कार की वेलोसिटी कैसी हुई, वेलोसिटी, अभी भी कार आगे की तरफ जा रही है, तो वेलोसिटी राइट की तरफ है, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव। जो एक्सेलरेशन है इसकी, एक्सेलरेशन वो देखते हैं, उसने ब्रेक मारना शुरू किया है, यानी वेलोसिटी अब कम होनी शुरू होगी, यानी एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तभी वो वेलोसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है। तुम समझ रहे हो, वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव है बट कम होती जाएगी, कम होती जाएगी और एक पॉइंट के बाद पलट जाएगी, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है।
ये मैं समझाना चाह रहा था कि प्लस और माइनस कैसे डील करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, इक्वेशंस ऑफ मोशन का करोगे क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन तुम्हें तब काम आएंगी, अब लेट्स से मैंने तुमसे पूछा कि मैं पहाड़ के ऊपर गया और खाई में ऐसे बॉल गिराई, ठीक है, तो 5 सेकंड बाद बॉल कहाँ पहुंच जाएगी? तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन मांग रहा हूं मैं तुमसे। मैं ये भी पूछ सकता हूँ ऐसे 10 सेकंड बाद उसकी क्या वेलोसिटी हो जाएगी, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच का मैं तुम्हें रिलेशन मांग रहा हूँ, है ना? तो ऐसे रिलेशंस निकालने में हमें ये इक्वेशंस चाहिए होंगी जो हम अभी डिराइव करने वाले हैं। अब मुझे ये बताओ, तुम्हें ये पता होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एक इनिशियल वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से उसने शुरू की अपनी जर्नी, है ना? अभी जब मैंने बॉल गिराई थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन ऐसे में जैसे अगर बॉल ऊपर फेंकूंगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, है ना? लेकिन जो भी होगी वो फिक्स रहेगी, वो चेंज थोड़ी होने वाली है मोशन के दौरान। इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से शुरू किया है वो कांस्टेंट रहने वाली है। एक्सेलरेशन, हमारी अजम्पशन ही यही है कि हम जो भी अभी इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने वाले हैं उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहने वाली है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं करेगी, ठीक है? तो ये दोनों क्वांटिटीज तो कांस्टेंट होंगी। वेरी क्या क्या करेगा? वेरी करेगा उसकी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी वेरी करेगी, मतलब अगर आप जितने टाइम बाद पूछोगे उसकी फाइनल वेलोसिटी वो वेरी करेगी। तो टाइम भी वेरी कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी भी वेरी कर रही है और डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रही है ना? वो मूव कर रही है बॉल, तो डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रही है। तो मैं तुमसे क्या क्या पूछ सकता हूँ? ये दोनों तो कांस्टेंट है, बट मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ कि जैसे बताओ टाइम, इस टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी कितनी वेलोसिटी है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन मैं तुमसे मांग रहा हूँ। मैं तुमसे ये भी पूछ सकता हूँ कि इस टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये भी पूछ सकता हूँ। तो ये एक दूसरा रिलेशन हो गया जो मैं पूछ सकता हूँ तुमसे। मैं तुमसे ये भी तो पूछ सकता हूँ कि एज ए वियर्ड सा क्वेश्चन, कि जब उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट इतनी है तो बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी है? थोड़ा वियर्ड सा क्वेश्चन है, पर पूछ तो सकता ही हूँ ना। तो मैं इसके बीच का भी एक रिलेशन निकाल दूंगा। तो हम ये 3 इक्वेशन अभी डिराइव करने वाले हैं। तो आपके सामने हम पेश करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। याद करो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? एक्सेलरेशन था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस हम ले रहे हैं, तो थोड़ा रीअरेंज करो, टाइम को इधर ले जाओ, u को इधर ले जाओ, तो क्या बना? v इक्वल टू u प्लस at। ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें क्या हुआ? v और t के बीच का रिलेशन मिल गया। u और a कांस्टेंट है, u और a कभी नहीं चेंज होने वाले। तो अगर जैसे मैंने जब तुमसे क्वेश्चन पूछा था कि मैंने ऐसे खाई में माउंटेन के ऊपर से बॉल गिराई तो 5 सेकेंड बाद उसकी कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, तो उस टाइम u कितना होगा? u होगा 0। जो a होगा नीचे की तरफ 9.8, यानी और हम कन्वेंशन अभी वही रखते हैं कि ऊपर को पॉजिटिव नीचे को नेगेटिव। तो u हो जाए, ये हो गया 0, ये हो गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी -9.8 और टाइम कितना? 5, तो 5। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई v इक्वल टू -49 मीटर पर सेकेंड। और माइनस से हमें क्या मिल जाता है? हमें ये पता लगता है वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, एंड दैट मेक सेंस, खाई में गिराई है तो नीचे ही जा रही होगी बॉल। ये थी आपकी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बढ़ते हैं दूसरी पे। सेकंड इक्वेशन में आपको मिलता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन एक्सेलरेटेड मोशन के केस में। एक्सेलरेटेड मोशन के केस में ये रिलेशनशिप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। पता है क्यों? अब सोचो ना, जब आप बॉल गिराते हो तो शुरू में वो कम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करती है, बट और आगे जाते जाते वो और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करना शुरू हो जाती है। भाई एक्सेलरेटेड मोशन है ना, उसकी वेलोसिटी बढ़े जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट हर सेकंड और ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो इस रिलेशन को निकालने के लिए हम ग्राफ का यूज़ करेंगे। भाई एक बात बताओ, याद है पिछले वीडियो में क्या बताया था? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया आपको देता है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी u से शुरू किया और यूनिफॉर्मली बढ़ता गया टिल v, और हमने ये एनालाइज किया है टाइम t तक, तो मुझे ये बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा ये एरिया अंडर द ग्राफ। तो ये बेसिकली क्या है? एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं, वो हमें दे देगा डिस्प्लेसमेंट। तो हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, ये एरिया देखते हैं, ये एरिया कितना होगा? बेस इंटू हाइट, यानी u इंटू टी। ये हो गया u इंटू टी प्लस
इसका एरिया कितना होगा, ये होगा हाफ बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल है तो हाफ बेस कितना है t, हाइट कितनी है, हाइट है इतनी, तो ये हो गया v माइनस यू, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, v माइनस यू। फर्स्ट इक्वेशन याद करो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी यानी v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो ये हो गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ t और यहाँ ब्रैकेट में ए टी, तो आपको मिल गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब एक काम करो, अच्छा हाँ तुम्हें पता है u और a कॉन्स्टेंट्स है ना, तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। एक मिनट के लिए u और a को पॉजिटिव मान लो, ठीक है, कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ऐसी फील दिला रहा हूँ, फालतू बता रहा हूँ, ये जानने की जरूरत भी नहीं है, बट जब मैं t को 1 पुट करूंगा तो मुझे ऐसे u प्लस हाफ a टाइप मिलेगा, लेकिन अगर t को जब मैं 2 पुट करूंगा तो यहाँ फैक्टर 4 हो जाएगा, जब मैं 3 पुट करूंगा तो फैक्टर 9 हो जाएगा। मतलब फील आ रही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सेलरेटेड मोशन में जैसे जैसे टाइम बढ़ता है डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा बढ़ती जाती है। तो ये मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। सेकंड इक्वेशन s और t के बीच का रिलेशन ये रहा। अब आ जाते हैं थर्ड एंड फाइनल इक्वेशन पे। वो क्या थी, रिलेशन बिटवीन फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास अभी तक क्या क्या इक्वेशंस हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहली इक्वेशन थी, और दूसरी थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ये है डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए, है ना। u और a तो कांस्टेंट है, तो टाइम को एलिमिनेट कर दो। यहां से टाइम उठाई वैल्यू, तो टाइम की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से क्या आई, v माइनस यू अपॉन ए, है ना, और इसकी वैल्यू हमने यहां प्लग इन कर दी, तो क्या आएगा, s इक्वल टू यू, t की वैल्यू क्या है, v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ a और फिर v माइनस यू अपॉन a का स्क्वायर। इसको जब तुम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करोगे ना तो तुम्हें मिलेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। ये आता है डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इसको यहाँ लेके जाते हैं, u इधर लेके जाते हैं, आपको मिलेगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। u और a कांस्टेंट, तो मिल गया वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन। ये इक्वेशन ये थर्ड इक्वेशन हो गई आपकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये इक्वेशन उन टेढ़े सिनेरियोस के लिए जब आपसे पूछा जाए अजीब सा क्वेश्चन कि जब बॉल की डिस्प्लेसमेंट इतनी हो गई तब वेलोसिटी कितनी थी, मतलब ऐसा कोई तो पूछ ही सकता है ना ये चीज़। अगर जब बॉल गिराई मुझे बताओ 10 मीटर बाद कितनी वेलोसिटी है इसकी, तो तुम बोलोगे हाँ चलो ठीक है मेरे पास एक इक्वेशन है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस करी है 3 इक्वेशंस जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होती हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में। इसमें हमने बेसिकली डेरिवेशन देखना था इस वीडियो में। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट्स में पूछो, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।